हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ परसेंटेज। आज हम परसेंटेज का पहला लेक्चर का स्टार्ट करेंगे और ये सभी PYQs हैं, जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं एग्जाम में, जैसे CGL, CHSL, MTS, रेलवे या NTPC, किसी भी एग्जाम को, ऑल वन डे एग्जाम्स को ले लीजिए आप, इन सभी में आए हुए प्रश्न ही हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने परसेंटेज के पहले लेक्चर के, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, परिश्रम सेतु परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज का सीधा सा मतलब होता है बाई 100। ठीक है, जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 2%, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे हम? 2% हटेगा तो बाई 100। ठीक है, इसको और छोटा कर सकते हैं, 2 एकम 2, 50 तो ना 100, 1/50। कोई दूसरा ले लेते हैं, 80%। 80% को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे? 80/100। 0 से 0 गया, 2 से और कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 4/। तो ये हो गया परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। अब हम देखेंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना। जैसे ले लेते हैं 1/2। अगर इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हो जाएगा 250, 50 बार में 50%। कोई दूसरा ले लेते हैं, 1/4। अगर इसको करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से इसको काटेंगे, 25 बार में कट जाएगा का 25% होगा। अगर दूसरा कोई ले लेते हैं, 3/8, इसको लेके देखते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में। कितना हो गया? 25 तई 75/2, या इसको दूसरा लिख सकते हैं, 33.5%। ठीक है, ये हो गया आपका परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना। परसेंटेज से फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जब जा रहे थे हम क्या कर रहे थे? डिवाइडेड बाई 100। वहीं फ्रैक्शन से और हम परसेंटेज में जा रहे थे तो क्या कर रहे थे? मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चार्ट आपको याद करना होगा, जिससे आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकें, क्योंकि ये चार्ट में जो दिया गया है, जितने भी नंबर्स हैं, जैसे 1/2 फ्रैक्शंस वगैरह, ये सभी आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम फ्रैक्शन बेस्ड ही क्वेश्चन PYQs में है। और आप इन्हें अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके सिर्फ ये परसेंटेज में ही नहीं, बाकी सभी चैप्टर्स में काम आने वाले हैं। इसी कारण आपको इन्हें एकदम अच्छे से रट लेना है, माइंड में ये आपके हमेशा होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अपने स्टार्ट करते हैं अपना। जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, 55% ऑफ 100, इसको कैसे लिखेंगे? हमें 100 का 55% निकालना है, तो 100 तो अपने आप में 100% है। इसका 55% निकालने के लिए हमें 55 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 अपने आप में 100% है, इसका 55% निकालने के लिए हमें 55% से मल्टीप्लाई कर दिए। क्या आया? 100 से 100 गया, 55 रहने दीजिए। 55 को इरेज कर देते हैं। हाँ, परसेंटेज से परसेंटेज चला गया तो 100 से 100 गया, 55। दूसरा ले लेते हैं, 80% ऑफ 120। 120 का हमें 80% निकालना है, तो क्या करेंगे? 120 खुद में 100% है, लेकिन हमें निकालना है इसका 80%। कैसे निकालेंगे? करते हैं कैलकुलेशन। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 20 चौके 80, 20 पचे 100, 5 से ऊपर वाला भी चला जा रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 चौके 96। तो 120 का 80% कितना होता है? 96। ये हमें आसानी से आने चाहिए, जिससे हम इजली
किसी भी परसेंटेज को निकाल सकें। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000। देखते हैं। 8/100, 0.08। डेसिमल को अगर हटाएंगे तो देखिए इसके राइट में जितने भी यूनिट्स होते हैं उतने हमें नीचे जीरोज लाने पड़ते हैं। तो कितने यूनिट्स थे? 2 यूनिट्स थे। 1 2 इंटू 120, परसेंटेज हटेगा नीचे 100, ठीक है। 50,000। 4 जीरो से 4 जीरो गया। 20 के टेबल से 20 छक 120, 25 100, 5 से ये 5 भी गया, 8 छक 48, 48 हमारा आंसर आ गया। ये हमारा सी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 88% ऑफ 1125 प्लस 20% ऑफ 425? ये CHSL +2 में पूछा गया है, देख रहे हैं। 88/100 परसेंटेज घटाएं तो इंटू 1125 प्लस 20% को कैसे लिखेंगे? 1/5 इंटू 425, ठीक है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में मैंने डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया है। जब आप उस चार्ट को याद कर लेंगे आपको भी डायरेक्ट कन्वर्ट करना आ जाएगा, ठीक है। और लगातार प्रैक्टिस करते रहने से ये हो जाएगा। 4 से कट करते हैं 22, 4 से 25, ये 25 से ये चला जाएगा, 25 चौके 100, 25 बचे 125, ये हो जाएगा 5 से 5 अट्ठे 40, 2 बचा 25, इंटू करते हैं 45 तो 90, 45 990 प्लस 85 कितना हो गया जोड़ने पे? 1075, ठीक है। ये हमारा आया आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 60% ऑफ P इज इक्वल टू 50% ऑफ Q एंड Q इज इक्वल टू X% ऑफ P, देन द वैल्यू ऑफ X इज 60% ऑफ P। तो 60% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 3/5 P इज इक्वल टू 50% होता है 1/2 Q, मतलब Q/2, ठीक है। दूसरा हमारा दिया हुआ है इक्वेशन Q इज इक्वल टू X% ऑफ P, मतलब X/100 टू P। यहाँ से P और Q का हम मान निकाल सकते हैं। जैसे P और Q को इधर लेके चले आते हैं, क्या हो जाएगा? 5 ऊपर गया इधर, 3 दूनी, ये 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। P/Q का मान क्या आ गया? 5/6। इसमें P और Q के वैल्यू पुट कर देंगे। Q को क्या लिखेंगे? 6 इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में 6 इज इक्वल टू X/100, हमें X का मान ही निकालना था। P का मान क्या हो गया? 5। 5 से ये गया 20 बार में, X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 छक 120, आसानी से निकल गया। हमारा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। X% ऑफ Y इज 150 एंड Y% ऑफ Z इज 300, द रिलेशन बिटवीन X एंड Z इज। दो इक्वेशन दिए हुए हैं और दोनों इक्वेशन में, एक इक्वेशन में X है, दूसरे में Z है, दोनों में रिलेशन बताने होंगे तब जाके हमारा X और Z का रिलेशन निकलेगा, ठीक है। X/100 इंटू Y इज इक्वल टू 150, Y टू Z/100, ठीक है, इज इक्वल टू 300। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है और ये इक्वेशन हमारा सेकेंड है। इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका भी RHS पहले इसके RHS के बराबर हो जाएगा। करके देखते हैं क्या आ जाएगा। 2XY/100 इज इक्वल टू 300, हमारा इक्वेशन 1 अब ऐसा बन गया, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करने में दोनों साइड, ये भी 300 के इक्वल, ये भी 300 के इक्वल, इसका मतलब LHS भी इक्वल। 2XY/100 इज इक्वल टू YZ/100, 100 से 100 गया, Y से Y गया, हमारा क्या आया? 2X इज इक्वल टू Z, या Z इज इक्वल टू 2X, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ द फोटोग्राफ इज स्पेल्ड विथ F in place of PH, then what
वुड बी द परसेंटेज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेटर्स। कह रहा है पीएच की जगह पे अगर हम एफ लिखें तो कितना परसेंट लेटर्स में रिड्यूस हुआ। पहले ये कितने नंबर्स हैं, 10। अब दो नंबर्स के बजाय, दो लेटर्स के बजाय एक लेटर आ गया, इन दो लेटर्स के बजाय जहाँ जहाँ पीएच था हमने एफ बना दिया, मतलब दो लेटर्स कम हो गए। कह रहा है कि कितने लेटर्स कम हुए उनका परसेंटेज निकालिए। दो लेटर्स कम हुए कितने में से, 10 में से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 गया, 20% लेटर्स कम हो गए पहले से। ठीक है, हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 0.08 परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, ये डेसिमल हटाएंगे नीचे 2 जीरो आएगा, इंटू 0.008। यहाँ पे परसेंटेज होना चाहिए क्वेश्चन। डेसिमल हटाएंगे 3 जीरो आएगा इसमें, क्योंकि राइट साइड में 3 यूनिट्स हैं, और परसेंटेज हटाने पर 2 जीरो तो आएगा ही। ठीक है, इंटू 8, और ये टोटल का पावर है 1/9। 8 का पावर क्यूब हो गया, 38 है 8 का पावर क्यूब, और 10 का पावर कितना हो गया, 4 और 5 9, 10 का पावर 9 का हो गया 1/9 टोटल। 8 का पावर 3 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, दो दूनी 2 का पावर क्यूब होता है 8, तो 2 का पावर 3 भी लिख सकते हैं इसको, और पूरे का पावर 3 था, और 10 का पावर 9 तो था ही, हो गया 1/9। 1/9 इन दोनों में जाएगा, इन दोनों के पावर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 3 जा 9, ये तो 9 है ही, और ये वाला 9 इसमें मल्टीप्लाई हो गया 1/9। ठीक है, 9 से 9 गया, 10, 9 तो पावर था ही, और ये बड़ा वाला पावर इसमें भी आ गया। ठीक है, तो ये हो गया, पावर सारे कट गए, ऊपर बचा सिर्फ 2, नीचे बचा 10। आंसर आ गया हमारा 0.2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In an office, the number of females is 70% of the total number of employees. 80% of the all employees, including 35 males, got promotion. If there are 105 females, what percent of female employees got promotion? कह रहा है 70% फीमेल है एक ऑफिस में, और फीमेल्स का संख्या दे दिया है, तो टोटल फीमेल्स कितनी है, 70%। ठीक है, और टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हो जाएंगे, तो टोटल फीमेल्स थी 105 दिया हुआ है, 105 फीमेल्स हैं टोटल, ये 70% के बराबर है। ठीक है, तो 100% अगर हम इसका निकालेंगे तो मेल्स प्लस फीमेल्स दोनों निकल जाएंगे। ठीक है, 70%, 30% जो बचे मेल्स, वो उनका भी नंबर निकल जाएगा, और हमें पता चल जाएगा मेल्स प्लस फीमेल्स मिला के टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं। निकालते हैं, 0 से 0 गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट, 7 से कटेंगे ऊपर वाले को, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 150, 150 टोटल एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, टोटल एम्प्लॉयज़ का 80% निकालना है, जो जिनका प्रमोशन हुआ है। ठीक है, टोटल एम्प्लॉयज़, प्रोमोटेड एम्प्लॉयज़ को निकालते हैं, प्रोमोटेड एम्प्लॉयज़, तो 150 का 80%, 80% कितना होता है, 4/5। ठीक है, 5 से कटेगा, 5 थे 15, 0, 120। लेकिन हमें क्या निकालना है, फीमेल्स का परसेंटेज निकालना है, तो पहले हमें नंबर ऑफ फीमेल्स पता होने चाहिए, कितने फीमेल्स प्रमोटेड हुई। ठीक है, फीमेल्स कितनी प्रमोटेड हुई, तो टोटल प्रमोटेड लोग हैं ये मेल्स प्लस फीमेल्स हैं, लेकिन मेल्स अकेले कितने हैं, 35 इसमें प्रमोटेड, तो फीमेल्स कितनी रह गई, 120 माइनस 35, टोटल में से फीमेल्स को मेल्स को घटा देंगे तो फीमेल्स निकल जाएंगी 85। 85 फीमेल्स का प्रमोशन हुआ है, तो कह रहा है परसेंटेज में बताइए कितना प्रमोशन हुआ है, 85 फीमेल्स का हुआ है, टोटल थी 105, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ फीमेल्स प्रमोटेड, ये हो जाएगा 17, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 21,
1700/21। अगर इसको कट करेंगे तो 0.89 के आसपास आ रहा है, मतलब अगर एवरेज बोले तो 81%। 81% के फीमेल आसपास प्रोमोटेड हुई हैं। ठीक है, हमारा ए नंबर ऑप्शन, क्योंकि अप्रॉक्स में आंसर देने को कह रहा है, हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। A% of 240 is C and C% of A is 1176.6। देन द वैल्यू ऑफ A प्लस सी इज, हमें A प्लस सी का मान निकालना है। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से एग्जाम अप्रोच मेथड के साथ ही करेंगे, लंबा अप्रोच नहीं लगाएंगे। ठीक है, A% को 500 इंटू 240 इक्वल टू कितना आ गया, C। दूसरा क्या दिया है, C% मतलब C/100 इंटू A इज इक्वल टू 117.6। A/C, तो अगर A/C करें, ये कितना आ जाएगा, 100/240। कितना आ गया, अगर कट करें तो 0 से 0 गया, 2 से 2 5 जा 10, 2 से 12 बार में 5/12 A/C का। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है, A प्लस सी। अगर A प्लस सी करते हैं, अगर इनके रेशियो को अगर प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 17। A प्लस सी का मान 17 का मल्टीपल होना चाहिए, 17 नहीं 17 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि रेशियो क्या है, 5/12 है A/C का, और दोनों को ऐड करने पे 17 आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा आंसर आना चाहिए 17 का मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल। देखते हैं ऑप्शन में से कौन सा मल्टीपल है 17 का। इसको देखते हैं, 17 एकम 17, 6, 17 चौके 68, ये तो है। इसको देखते हैं, 17 एकम 17, 8, ये नहीं है। 17 8 136, ठीक है, ये नहीं होगा। 17 17 एकम 17 2, ये भी नहीं होगा। मतलब सिर्फ यही ऑप्शन हमारा 17 का मल्टीपल है, तो डायरेक्टली हम आंसर को मार्क करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे बिना कुछ सोचे हुए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सम ऑफ नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल स्टूडेंट्स इन एन इंस्टीट्यूट इज 100। एक इंस्टीट्यूट है जिसमें टोटल मेल्स और फीमेल्स मिला के 100 है। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इज x, देन द फीमेल स्टूडेंट बिकम x% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मेल्स कितने हो गए, x, तो फीमेल्स कितनी हो जाएंगी, 100 टोटल थे जिसमें से x घटा दिए, मेल्स को घटा दिए तो फीमेल्स बच गई, 100 माइनस x हो गया फीमेल्स। तो कह रहा है जो फीमेल्स हैं 100 माइनस x हैं, वो x% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। x% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 100। x% ऑफ 100 है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई परसेंट का जाएगा तो 100 इंटू 100, ये गया। x रह गया इधर, 100 इज इक्वल टू, ये देखिए 2x हो जाएगा, x माइनस इधर है, इधर जाएगा प्लस हो गया, 2 से ये गया 50, मतलब x का मान कितना आ गया, 50। टोटल नंबर ऑफ मेल्स हमने x रखा था और x का मान आ गया 50, और यही पूछा है, हमारा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, फाइंड x इफ 30% ऑफ 400 प्लस x% ऑफ 70 इज इक्वल टू 25% ऑफ 536। ये पूरा नॉर्मल फ्रैक्शन करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए करते हैं। 30% को 3/10 लिख सकते हैं, इंटू 400 प्लस x% को x/100 लिख लेते हैं, टू 70 इज इक्वल टू 25% को फ्रैक्शन करेंगे 1/4 इंटू 536। कट करेंगे, इसको देखेंगे, 0 से 0 गया, 4 से इसको देखेंगे, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 छके 16, ये हो गया 120 प्लस 7/10x, ठीक है, इज इक्वल टू 134। तो 7/10x कितना हो जाएगा, 134 माइनस 120 इक्वल टू 14। x का मान निकालना है हमें, तो 14 इधर, 10 था ऊपर चला जाएगा और इधर 7
7 दूना 14 मतलब 20। एक्स का मान हमारा आ गया 20, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ 80% ऑफ 15% ऑफ 25/9 ऑफ 3800। चलिए इसको देखते हैं। 18% को 18/100, 15% 15/100। ठीक है, 25/9 तो है ही। 25/9 तो है ही। 3800, 100 से 100, 9 से 9 दूना 18, 25 से 9, 2 से 2 दूनी 4, ये 2 से ये जाएगा 19 बार में, आ गया 15 गुने 19, कितना हो जाएगा 95 जा 95, 3 1 3, 250। आंसर हमारा हो जाएगा 285। ठीक है, तो नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What percent of numbers from 101 to 1000 have 9 in the units digit? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक छोटे से कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे कहते हैं एपी। एपी इसका फॉर्मूला क्या होता है? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टी। टी एन मतलब क्या हो गया? लास्ट टर्म। ए मतलब हो गया फर्स्ट टर्म। टी, टी मतलब हो गया डिफरेंस, डिफरेंस। ठीक है, और एन, एन रह गया, एन का मतलब हो गया टोटल नंबर, टोटल नंबर। ठीक है, तो देखते हैं 101 से लेके 1000 के बीच जितने भी नंबर हैं उनके लास्ट में 9 होना चाहिए। तो वैसे नंबर को हम पहले सेलेक्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा 109, 119, 129। ऐसे करते करते सबसे लास्ट में कौन आएगा? 999। इन सभी के जो भी नंबर्स हम चूज करेंगे उनके लास्ट में क्या आना चाहिए? 9 होना चाहिए। 9 कह रहा है, यूनिट्स डिजिट उसका हमेशा 9 होना चाहिए। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा इस ये कितने हो गए। 109 से जो हमने जितने भी नंबर सेलेक्ट किए हैं, इन लास्ट में 9 है, वो टोटल कितने होंगे? इसके लिए हम एपी का यूज़ करेंगे। लास्ट नंबर, एपी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। टीएन का कितना हो गया? इन लास्ट नंबर कितना हो गया? 999। के बाद इज इक्वल टू ए मतलब फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है हमारा? 109। ये था लास्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म 109 इंटू प्लस n-1 और डी डिफरेंस कितने हैं? डिफरेंस देख सकते हैं आप 10-10 के हैं। अभी आगे भी जितने नंबर्स आएंगे 10-10 के डिफरेंस होंगे। ठीक है, तो हमें ये पता चलना चाहिए कि हाँ ये एपी में है, क्योंकि डिफरेंस सेम होते हैं हर एक दो नंबर के बीच। ठीक है, 10। इसको इधर लेके आएंगे, कितना हो जाएगा? 890 इज इक्वल टू n-1 इंटू 10। इधर 0 से 0 चला गया। n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 90। मतलब टोटल कितने नंबर्स हैं? 90 ऐसे नंबर्स हैं जिनके लास्ट में 9 है। लेकिन कह रहा है कि इसको परसेंटेज में बताइए। परसेंटेज में बताएंगे तो परसेंटेज ऑफ नंबर्स क्या हो जाएंगे? 90 थे टोटल जिनके डिजिट लास्ट में 9 है, और टोटल नंबर्स कितने हो गए? 101 से लेके 1000 के बीच में। शुरू का 100 हटा दीजिए, बच गया 900। हो गया। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 200। ठीक है, आ जाएंगे 1/10 हो गया 10%। 10% ऐसे नंबर्स हैं जिनका यूनिट डिजिट में 9 है। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर देखते हैं। इसको तो डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 25% को 1/4 इंटू 50 1/2 टू 30% बटे 10 इंटू 50।
बटे 40% को 2/5 फ्रैक्शन में और 2250। चलिए कट करते हैं। ये 0 से ये 0 गया, 15 से ये चला जाएगा 15 बार में, 3 से ये चला जाएगा बार में, ठीक है। आ रहा कितना, ऊपर आ गया कितना, 4 दूनी 8, 1/80, और नीचे आ गया कितना, 5 दूनी 10, 10 ऊपर चला जाएगा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, आ गया कितना 1/160। लेकिन कह रहा है इसको हमें परसेंटेज में बताना है, परसेंटेज में, ठीक है। परसेंटेज में ऑप्शन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के लिए, आ गया 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 5/8, या को कन्वर्ट करें इसको डेसिमल में तो 0.48 टू 0.625% हमारा नंबर ए निकल के आ गया। आगे बढ़े। फाइंड द सम ऑफ मनी विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 15% बिकम्स 19,320। कह रहा है कि एक सम ऑफ मनी है, उसका उसमें हमने 15% और ऐड कर दिया तो वो मनी कितना बन गया 19,320। 19,320 ये पहले से 15% का पहले निकाल लेते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। 15% वैल्यू क्या हो जाएगा 3/20, मतलब पहले ये नंबर था 20, बढ़ के हो गया 23, मतलब 3 इसमें ऐड हो गया। 20 का 15% 3 होता है, देखिए 20 का 15% होता है 3, ठीक है। तो ये 23 का मान हो जाएगा नया नंबर। तो हमें निकालना है कौन सा नंबर, 20 का मान निकालना है, 20 का मान निकालना है। कट करेंगे 23 कट करने के बाद ये आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 दूनी 8, ठीक है, 16,800, 16,800 रुपये इनिशियल में हमारा रुपया था। बाद में ये बढ़ के 15% बढ़ा, 19,320 हो गया। तो पूछ रहा था 19,320 में 15% बढ़ा है, अगर हम वापस से पुराने वैल्यूज़ की ओर आए तो कितना रुपया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 numbers are less than the third number by 30% and 37% respectively। कह रहे 3 नंबर्स बी सी, और 2 नंबर्स ऐसे हैं जो तीसरे नंबर से ही बने। पहले नंबर तीसरे नंबर को 100 ले लेते हैं। कह रहा है पहला 30% कम है, तो 100 का 30% कम कर देंगे तो 70 बचेगा। दूसरा 37% कम, तो कितना हो गया 63, ठीक है। तो कह रहा है बाय हाउ मच इज द सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना कम है, 7 कम है, 7 कम है। कह रहा है परसेंटेज में बताइए, किससे कम है 70 से, पहले से पहले वाले से दूसरा 7 कम है। परसेंटेज में बताने के लिए 100 मल्टीप्लाई 0 गया, ठीक है। 7 से 7 गया, कितना आ गया 10%। 10% क्या है क्या, हाँ दिया है। अरे डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे सभी PYQs थे, और सभी लेटेस्ट PYQs 2020, 2018 और आने वाले समय में भी हम लोग 2024, 2025 के भी PYQs करेंगे। और बने रहिए इस चैनल के साथ। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।